हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही पेड़ों की पूजा होती है, तो उन्हीं पूजनीय वृक्षों में से एक ये वृक्ष है शमी। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। और लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो चलिए आज कर लेते हैं शमी के बारे में बहुत सारी बातें। और अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है और आपके सामने रखा है, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और ये जून का महीना चल रहा है, आखिरी सप्ताह है ये जून का। बरसात लगते ही हम ज़्यादातर पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं, या तो फरवरी में करते हैं या बरसात में। तो इसके धार्मिक महत्व की जहाँ तक बात है तो मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, बस मैंने सुना है। एक्चुअली मैं बहुत पूजा ऐसे करती नहीं हूँ, तो मैंने इसको पूजा में कभी यूज़ नहीं किया। और मुझे लगता है कि किसी पेड़ को लगाना और उसमें पानी डालना, उससे प्रेम करना, उससे जुड़ना ही तो एक पूजा है। तो मैं हर साल इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ और हार्ड प्रूनिंग भी करती हूँ। जब भी हम बहुवर्षीय पौधे अगर गमलों में लगाते हैं तो हमें उनकी प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है। हम सीमित शाखाएं रखते हैं ताकि पौधे को खुराक कम ना पड़े। अभी देखिए ये डी शेप हो गया है, और रूट बाउंड ये किस कदर होता है। हर पेड़ का अपना स्वभाव होता है। ये जो पौधा है इसमें बहुत सारी रूट निकलती हैं और बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होता है। पिछले गर्मी भर मैंने इसको कैसे पाला है मैं ही जानती हूँ। एक समय भी अगर पानी डालना भूल जाती थी तो ये मुरझा जाता था, और फिर इसमें मुझे बेनागा पानी डालना पड़ता था। मुझे समझ में आ रहा था कि ये रूट बाउंड है। जब भी ऐसा लगे कि पौधा आपका ज़रा से में ही मुरझा जाए, ज़रा सी धूप में, तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो उसमें रूट बाउंड हो रहा है और उसको रीपॉटिंग की ज़रूरत है। तो इसको मैं इसलिए भी लगाया है कि जब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ तो ये एक पेड़ का आकार ले लेता है। गमले में उगा हुआ एक बड़े पेड़ जैसा दिखता है। मैं एक बार राजस्थान गई थी तो मुझे ये पेड़ बहुत दिखे थे, और वहाँ इसे वो लोग खेजड़ी कह रहे थे। अब पता नहीं वो यही था या कोई और। चलो फिलहाल इसकी रिपोर्टिंग करके देख लेते हैं। ये मैंने पहले से निकाल के रखा है और मैं आपको बताती हूँ, देखिए किस कदर रूट बाउंड है। जबकि मैंने मिट्टी के पॉट में लगा रखा था तो ये इतना स्वस्थ है। अगर प्लास्टिक के पॉट में होता और रूट बाउंड होता तो प्लास्टिक का पॉट गर्मी में गर्म होता है और ये जड़ें गर्म होती हैं, और फिर यही एक कारण बनता है कि पौधे की सेहत गिर जाती है। जब पौधा रूट बाउंड होता है तो उसकी नई रूट्स की ग्रोथ खत्म हो जाती है, और नई रूट्स ही भोजन लेने का काम करती हैं मिट्टी से। तो इस दौरान पौधे की सेहत पहले गिरती है और धीरे 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 पौधा मर जाएगा यदि हम उसे रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स हैं। और ये इस प्लांट का स्वभाव है। चूँकि मेरे पास बहुत सालों से है तो इसमें तो 6 महीने के अंदर ही रूट बाउंड हो जाता है। इसकी रूट बहुत हैवी ग्रोथ होती है। चूँकि ये रेगिस्तानी पौधा है, मुझे लगता है मैंने जैसे राजस्थान में देखा, तो इसकी मिट्टी की बात करें तो इसको बस वेल ड्रेन पथरीली मिट्टी भी चल जाती है। काली चिकनी मिट्टी में अच्छा ग्रो नहीं करता। बाकी इसको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम जो फूलों के पौधे लगाते हैं उनमें तो हम बहुत विशेष केयर करते हैं। इसमें तो जब हम मिट्टी भी बनाते हैं तो 30% भी अगर खाद डाल दी तो पूरे साल के लिए फिर फुर्सत है। ये देखिए आप, रूट्स देखिए। मिट्टी का नाम नहीं, नीचे कम से कम तो 2 इंच सिर्फ रूट्स हैं। अब जब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो हम इसको पूरा काट के इसको छोटा आकार कर लेंगे। ये देखिए सब हटा दिया मैंने। और कुछ बहुत कलाकारी नहीं, बहुत आसान है। और देखिए इसके तने पे ना छाल भी आ गई है जो रिपोर्टिंग करते समय हाथ पकड़ने में निकल रही है। गमले में ठीकरा डाला है, नीचे मैंने थोड़े सूखे पत्ते भी डाले हैं, और मिट्टी मेरी तैयार पहले की रखी है। सिंपल गार्डन सॉइल है, उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद है। रिपोर्टिंग करते समय कुछ सावधानियां मैं आपको बता दूं। शाम के समय करें या फिर बहुत सुबह कर लें। रिपोर्टिंग करने के बाद पौधे को कम से कम 5 से 6 दिन छाया में रखें, खास करके जब रूट्स की इतनी हार्ड प्रूनिंग की है तो।
इसके साथ ही जो मिट्टी आपने ये भरी है इसको अच्छे से दबा दें ताकि अंदर एयर पॉकेट्स न रह जाएं। पानी इतना डालें कि मिट्टी का पोर पोर गीला हो जाए और नई जड़ों को अच्छे से पानी मिले, यानी पानी ड्रेन होल से निकल जाए। साथ ही पानी से ऐसे नहला भी दें, इससे बहुत राहत मिलेगी। आप इस तरह के भी रिपोर्टिंग करके देखिए तो पौधा रिपोर्टिंग शॉक में नहीं आता, और जब वो शॉक में नहीं आता तो वो अपनी पत्तियां भी नहीं गिराता। और जब 1-2 दिन बाद ये सेट हो जाएगी इसकी रूट्स, तब हमें इसकी प्रूनिंग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रोपगेशन कैसे होता है। तो ये जो हमने पेड़ लगाया है, इसी गमले में नीचे से कई ब्रांचेस निकलती हैं जो मैं समय समय पर उखाड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पौधे को इसी को खाना कम ना पड़ जाए। साथ ही इसी बरसात के सीज़न में हम अगर इसकी कटिंग लेकर लगा देंगे तो कटिंग भी डेवलप हो जाती है। 100% रिज़ल्ट नहीं आते इसकी कटिंग की। हम 8-10 लगाएंगे तो हमें 3-4 कटिंग तो मिल जाएगी, लेकिन ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। और फिर इसकी एक बार ये बात कर लेती हूँ शुभ अशुभ वाली बात। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसे घर में लगाना चाहिए, ये शुभ फलदायी होता है, पर मैं ये कहती हूँ कि इसलिए भी लगाना चाहिए कि ये बहुत केयर नहीं मांगता और ये बहुत हरा भरा हरियाली देता है। और जब इसकी कटिंग कर देते हैं तब तो इसमें एक बिल्कुल बड़े वृक्ष जैसा लुक आ जाता है। ये देखिए मैंने हार्ड प्रूनिंग की है, और आप ये मत सोचिए कि इतनी हार्ड प्रूनिंग क्यों की है और ये तो बहुत खाली खाली दिखने लगा, ऐसा नहीं। थोड़े ही दिन बाद ये भर जाएगा। यदि हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो नई शाखाएं नहीं बनेंगी और पुरानी शाखाएं डी शेप हो जाएंगी, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये थोड़ा खाली खाली दिख रहा है, लेकिन जैसे ये भर जाएगा फिर इसमें बहुत सुंदर पर्पल कलर के फूल भी खिलेंगे और फिर फल भी बनेंगे। और कुछ लोग तो इसे बीज से भी उगाते हैं, और एक बड़े समाज के तबके में तो इसका इतना क्रेज है कि पूजा के लिए और शनि भक्ति के लिए ये ख़रीदा ही जाता है। तो उम्मीद है कि अब आपको रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। रूट बाउंड क्या होता है ये भी समझ आ गया होगा, और आपके पास जो भी बहुवर्षीय पौधे हैं जो साल दर साल चलते हैं गमले में, उनकी आप रिपोर्टिंग ज़रूर कर दें, रूट प्रूनिंग भी करें और उनकी ब्रांच प्रूनिंग भी करें। मेरे पास शमी था तो मैंने शमी का बताया, आपके पास कोई भी फ्रूट प्लांट हो आप उसकी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।